कैसी हैं? आज बेटर फील हो रहा है क्योंकि आज आखिरकार क्लैरिटी आ गई, थोड़ी सी स्पष्टता आ गई। अब प्रवक्ताओं के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, वरना रोज हम जैसे लोगों के, एंकर्स के, पत्रकारों के सवालों के, तीखे सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। मानक जी, ऐसे देखेंगे कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया जा रहा है, अब बनाया गया है। तो ये अंडरस्टूड है कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन जो है एनडीए वाले लोग जो बार बार बोल रहे थे, पूछ रहे थे, तो आज से इनकी बोलती बंद हो गई। दूसरा चीज है कि बीजेपी की जो यहाँ है, वहां पे उनके पास मुख्यमंत्री का कोई सा चेहरा ही नहीं है जिसको आगे करके ये बोल सकते हैं कि इस चेहरे पे बिहार की जनता भरोसा करेगी, क्योंकि बिहार की जनता को भरोसा करने लायक यहाँ बीजेपी में, बिहार में एक भी फेस नहीं है जो कि सीएम फेस हो सकता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो है ना कि आधा निगलने और आधा उगलने वाली बात हो गई कि इनको अंदर लिया जा रहा है ना बाहर लिया जा रहा है। हर बार प्रचार, इनका जो प्रचार का गाड़ी चलता था तो उसमें ज्यादा अब की बार नीतीश सरकार, इस बार इनकी प्रचार के गाड़ी पे चल रहा है अब की बार एनडीए सरकार। तो ये ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे। नीतीश जी का नाम नहीं लेते हैं तो सारे लोग जो पिछड़ा समाज। अच्छा मधु, एक बात बताइए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं थी आज? देखिए, एक बात बताइए, जब बारात जाता है तो सब लोग बाराती साथ में रहते हैं, दूल्हा के घोड़ी पे दूल्हा ही से बैठता है। ऐसा नहीं है कि बाकी उनके बाबूजी भी बैठ जाते हैं, चचा भी बैठ जाते हैं, उनके भाई भी बैठ जाते हैं। तो आज जो है उनको सीएम फेस का चेहरा घोषित करना था। बाकी सारा ऊपर देखेंगे लोगो सबका था, सभी पार्टियों का था, चेहरा जो है सीएम फेस का उनको घोषित करना था। तो ऑब्वियस सी बात। अच्छा, इतनी देर क्यों हो गई? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मान रही थी? आपके बाकी सहयोगी तो मान गए थे। देर कहाँ मानक जी, देर कहाँ? जिस तरह से जो प्रक्रिया चला कि पहले सीटों की बंटवारा हुई, फिर कैंडिडेटों को बांटा गया, फिर लोगों ने नॉमिनेशन किया, अभी इतना अच्छा वक्त था, इससे शुभ मुहूर्त अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता है कि सीएम फेस के लिए, जहां दूसरी तरफ तो कोई सीएम फेस ही नहीं। और मानक जी, मैं एक और बात बोलूं ना कि हमारे जो अभी है वरिष्ठ पत्रकार जो है हर्षवर्धन जी, उन्हें मैं बहुत देर से मैं सुन रही थी। तो हर्षवर्धन जी से मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आप वरिष्ठ पत्रकार है, किसी पार्टी का प्रवक्ता न बने, तो लोगों को वरिष्ठ पत्रकार पे से भरोसा ऐसे भी उठता जा रहा है और भी उठ जाएगा। तो किसी पार्टी का प्रवक्ता न बने, आप निष्पक्ष की बात करें, दोनों साइड से बात करें। हर्षवर्धन जी, मैं बहुत देर से सुन रही थी, तो प्लीज आपसे आग्रह है कि आप पे लोग सम्मान करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आप पे एक तरफा बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी पार्टी का प्रवक्ता, एक पार्टी से दो प्रवक्ता नहीं हो सकते, तो इस तरह से मत कीजिए कि एक मतलब बड़े पत्रकार। अच्छा रुकिए, अब मैं आपको मधु, मुझे नहीं पता आपको टीवी डिबेट्स में आते हुए कितना टाइम हुआ है, लेकिन मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो ये एनालिस्ट होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, जो सारे डिबेट्स में हर चैनल पे आते हैं, उसमें सबकी अलग अलग राय होती है। कुछ लोगों की राय आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे बोल रहे हैं। कुछ लोगों की राय आपको लगेगी नहीं, कुछ मुद्दों पर हमारे साथ हैं, कुछ मुद्दों पर हमसे अलग बोलते हैं। नहीं, एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे लगेंगे आपको ये तो हमारे पक्ष में बोलता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे खिलाफ बोलता है या दूसरे के पक्ष में बोलता है। हर तरह के पत्रकार होते हैं, सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है, उनको वो हक रहने दीजिए। आप उनसे डिबेट करिए, उनके तर्क सुनिए, तथ्य से काटिए, तर्क से काटिए, बहस करिए उनसे, लेकिन प्लीज पर्सनल इस तरह का कमेंट ना किया करें। चाहे वो कोई भी पत्रकार हो और उसकी कोई भी राय हो, उसको राय की राय तरह लें, डिबेट करें, पर उनको अपनी बात कहने दें। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं क्या, जल्दी से? नहीं, आपने जो कहना था कही दिया, लेकिन एक बात मैं कह दूं, मधु जी को फिर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अजय भाई ने भी कहा कि दूल्हा तो दूल्हे का ही होता है, और मधु मंजरी जी ने भी वही कह दिया, दूल्हे का ही होता है। अब पता नहीं, दूल्हा, चूंकि यूपी बिहार वाले दूल्हा जानते हैं, तो सहीवाला भी होता है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो सहीवाला होता है, उसका भी कुछ थोड़ा बहुत होता है, घोड़ी पे भी बैठता है और गाड़ी में भी बैठता है, उसकी भी जगह नहीं थी। दूसरा जो गंभीर मसला है और जिसपे थोड़ा राष्ट्रीय जनता दल को अब चिंतित हो जाना चाहिए, लालू जी ने हंसते हुए राहुल जी को दूल्हा बनाया था लोकसभा चुनाव के समय। हंस क्या हुआ सबको पता है। अब कांग्रेस वाले दूल्हा बना रहे तेजस्वी जी को, तो चिंता होनी चाहिए। अरे वो दूसरा दूल्हा था। अरे हर्षवर्धन जी क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल जी को दूसरा दूल्हा बनाने की बात कर रहे थे, वो उनकी शादी वादी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन संदर्भ तो वही। नवल शर्मा, ओके, नवल शर्मा।